हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाला है और उसकी डेट की घोषणा भी जल्द हो जाएगी। तो दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि चुनाव के टाइम पर आचार संहिता लागू हो जाती है। इस आचार संहिता के वजह से काफी योजनाओं पे इसका प्रभाव पड़ने वाली है। तो दोस्तों, क्या प्रभाव पड़ेगा और इससे आपको क्या नुकसान हो सकता है, और आपको इस आचार संहिता लागू होने से पहले आप लोगों को क्या क्या कर लेना चाहिए जिससे आपकी योजनाओं को नुकसान ना हो। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है झारखंड में, तो योजनाओं पर अलग अलग रूल्स लागू हो जाती है और इसके चलते कोई भी नई योजनाओं का लॉन्च यानी शुभारंभ नहीं कर सकते हैं और साथ ही कोई भी नए किस्त या पेमेंट जारी नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, कौन सी योजनाओं पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैया समान योजना और दूसरा है अबू आवास योजना। इन दोनों योजनाओं से अभी आप लोगों को लाभ मिल रहा है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या मैया समान योजना और अबू आवास योजना बंद हो जाएगी या फिर इसका पेमेंट रुक जाएगा। तो दोस्तों, आपको कुछ काम बताऊंगा इस वीडियो में, ताकि ये कर लेंगे आप तो इस आचार संहिता से आपकी योजनाओं का पेमेंट नहीं रुकेगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की हर योजनाओं के अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे ये न्यूज देख सकते हैं, जिसमें आप साफ साफ देख पा रहे होंगे झारखंड में कभी भी हो सकती है विधानसभा चुनाव की घोषणा। और जैसे ही चुनाव की घोषणा होगी, आचार संहिता लागू हो जाती है। सूत्रों के मुताबिक एक हफ्ते के अंदर ही चुनाव की घोषणा हो सकती है और जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, झारखंड में आचार संहिता लागू हो जाएगा। और उसके बाद योजनाओं पर क्या फर्क पड़ेगा, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको अभी से उसकी तैयारी कर लेनी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों, जो पिछला चुनाव हुआ था 2019 में, वो भी नवंबर महीने में ही हुआ था। इस बार भी नवंबर से दिसंबर तक हो सकता है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अब साफ हो गया है कि एक हफ्ते में आचार संहिता लगने वाली है। तो आपको योजना के लिए क्या क्या काम करने होंगे वो आप देख सकते हैं। जैसा कि पहला है मैया समान योजना। अगर मैया समान योजना का लाभ आपको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, दोनों केस में इस योजना पे क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है, नया आवेदन बंद हो जाएगा और कोई भी मैया समान योजना के अंतर्गत नया आवेदन नहीं कर सकते हैं। इसमें आपके मन में सवाल होगा कि आवेदिका का सारा डॉक्यूमेंट सही है और पात्रता भी है लाभ लेने के लिए, फिर भी आप आवेदन करते हैं तो आवेदन तो हो जाएगा, लेकिन स्वीकृति यानी अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आवेदन को स्वीकृति नहीं मिलती है तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी प्रभाव जो इस योजना पर पड़ने वाली है। वो है, अगर किसी महिला का आवेदन पहले से अप्रूवल हो गया है लेकिन एक भी किस्त की राशि नहीं मिली है, तब वैसे केस में भी आपको किस्त की राशि नहीं मिलेंगे, क्योंकि आचार संहिता जब लागू रहती है तो आप नया पेमेंट नहीं भेज सकते हैं और ना ही कोई योजना का शुभारंभ कर सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले आचार संहिता लगने में अभी एक सप्ताह बाकी है। तो जिन महिलाओं को फॉर्म को स्वीकृति नहीं मिली है, वो जाकर जल्दी से सुधार करवा ले और पहली किस्त आपको जब मिल जाएगा, मतलब आपका आवेदन अप्रूवल किया जा चुका है। और अगर आपका किस्त चालू हो गया, फिर इस आचार संहिता से फर्क नहीं पड़ेगा और आपके खाते में पैसे आते रहेंगे जब तक कोई दूसरा सरकार बदल नहीं जाता। तो दोस्तों, यही सेम क्राइटेरिया अबू आवास के लिए भी लागू होता है। 2024-2025 के लिए 4.5 लाख टारगेट आया था, लेकिन अभी तक पहली किस्त की राशि लाभुकों को नहीं मिली है। तो ऐसे स्थिति में आपके साथ भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, अबू आवास का किस्त की राशि आपके खाते में कैसे आएंगे, इसके बारे में जल्दी से सोचिए। और आचार संहिता से पहले आपका आवेदन स्वीकृति हो जाती है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है और पहली किस्त की राशि भी मिल जाती है। तो दोस्तों, पहली किस्त मिलने के बाद अगर आचार संहिता लागू हो भी गई तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहली किस्त का मिलना जरूरी है। उसके बाद आचार संहिता लागू भी हो जाए, फिर भी दूसरी किस्त या फिर तीसरी किस्त आती रहेगी। तो दोस्तों, यही सावधानी आपको रखनी है। अगर आपको अबू आवास का लाभ लेना है तो जल्दी से फॉर्म को भर लीजिए और रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और पहली किस्त जल्दी से खाते में ले लीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ आ गया होगा कि आचार संहिता से पहले अभी से आपको क्या सावधानी रखनी होगी और इन योजनाओं पर क्या प्रभाव हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि झारखंड में जो भी योजनाएं चल रही है, जिसका आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले फॉर्म की स्वीकृति हो जानी चाहिए और कम से कम एक किस्त की पेमेंट आपके खाते में मिल जानी चाहिए।
फिर आचार संहिता से आपको योजनाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख ले, क्योंकि कोई भी जानकारी योजना से रिलेटेड हमारे पास आती है तो आप तक शेयर जरूर कर दिया जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।